न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बंगाल में मतदान के दौरान हुआ हिंसा, भाजपा उम्मीदवार से भिड़ा TMC का बूथ कार्यकर्ता। भाजपा में शामिल हुई राधिका खेड़ा, बोली राम और हिंदू विरोधी है कांग्रेस। कुलगाम में बड़ी मुठभेड़, एक आतंकी हुआ ढेर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बंगाल में मतदान के दौरान हुआ हिंसा, भाजपा उम्मीदवार से भिड़ा TMC का बूथ कार्यकर्ता। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, जहां मतदान के दौरान हिंसा होना आम हो गया है। ऐसी ही खबर बंगाल से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच भी कई क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं सामने आई है। जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वोटिंग के दौरान ही मतदान केंद्र में भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष के साथ तृणमूल कांग्रेस के बूथ प्रेसिडेंट की झड़प हो गई। भाजपा उम्मीदवार ने TMC पर धमकी देने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप। वही इस हिंसा के बाद भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष ने कहा, मैं भाजपा उम्मीदवार हूं और मुझे तृणमूल के बूथ एजेंट द्वारा धमकाया गया है। एक उम्मीदवार के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। हम चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। হানাবাদ বাহিনী দেখাতেই হবে। কি হচ্ছে এগুলো? কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? আপনি ভোটারকে কনভিন্স করছেন। কোথায় একটা ভোটারকে জিজ্ঞেস করুন। আপনি বিগত দিনে 3 ইলেকশনে এজেন্ট পোস্ট দেননি। আর আপনি সেটা করতে চাইছেন। ইলেকশন আপনারা পাননি। ইলেকশনে আপনারা পাননি। আপনারা আছে সকালবেলা এসে শান্তিপূর্ণ একজন যদি বলে দেয় শান্তিপূর্ণ করছেন, তৃণমূলের বেশি হানাবাদ বাহিনী হতে যাবেন না। বিজেপির প্রার্থী দেবন ওই বুথে ঢুকে আপনি কি করছেন এখানে? আমি ভোট দিতে এসেছি। আমার ভোট কোথায়? লাইন কোথায়? লাইন কোথায়? আপনি লাস্ট কোথায়? লাস্ট লাইন আমার, লাস্ট লাইন আমার। এটা দেখে কেসে বুতারকে কনভিন্স করছে। বুতারকে কনভিন্স করছে। কেসে মস্তানি করা हेलो वोटर को स्लिप कर रहा है। क्यों क्यों वोटर कर रहा है आप? क्यों डर रहे हैं आप? एक मिनट गाय के जो हाथ दी चम तुम्हें उसको लाइन पे আমি বুঝে শুনে অশান্তি করেন না। ভোটে না না ঠিক আছে দাদা ছাড়ুন। তুমি আমার গায়ে হাত দিলে, তুমি গায়ে কিসের জন্য হাত দিলা? গায়ে কিসের জন্য হাত দিলা? ভোটার কে ক্যান্ডিডেট ঢুকে দিত, তুমি কিসের গায়ে হাত দিলা? গায়ে কিসের জন্য হাত দিলা? তুমি গায়ে হাত দিলে কিন্তু ভুল করলা। ले जाइए भाई गाয়ে হাত দিছে অশান্তি করব না তো। তুমি আমার গায়ে হাত দিলে ঠিক করলেন না কথা না। আমি কিন্তু কিছু করি না। আমি কি বেরিয়ে যেতাম। भाजपा में शामिल हुई राधिका खेड़ा, बोली राम और हिंदू विरोधी है कांग्रेस। कांग्रेस प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। खेड़ा ने 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। राधिका खेड़ा ने अपने साथ छत्तीसगढ़ में दुर्व्यवहार करने और साजिश रचने का आरोप लगाया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा ने कहा कि राम भक्त होने के नाते रामलला के दर्शन करने पर कौशल्या माता की धरती पर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। खेड़ा ने कहा कि मुझे भाजपा सरकार, मोदी सरकार का संरक्षण नहीं मिला था। आज की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, यह राम विरोधी, हिंदू विरोधी कांग्रेस है। इससे पहले राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने अपने 2 साथियों के साथ रायपुर के पार्टी ऑफिस में उनके साथ अभद्रता करने की कोशिश की। जब उन्होंने इसके बारे में पार्टी के शीर्ष नेताओं को जानकारी दी, तब आरोपी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश तक सबको इस आपत्तिजनक घटना के बारे में बताया गया, लेकिन आरोपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद हताश होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कुलगाम में बड़ी मुठभेड़, एक आतंकी हुआ ढेर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। सूत्रों के अनुसार साथ ही बताया गया है कि इलाके में 2 आतंकी और एक ओवरग्राउंड वर्कर को चारों तरफ से घेरा हुआ है और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। बता दें कि कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मंगलवार तड़के ही मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस
ने बताया कि कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्हें ठिकाने से बाहर निकालने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। इस दौरान जब आतंकियों ने खुद को सुरक्षा बलों से घिरा देखा तो उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। दोनों ओर से फायरिंग अभी जारी है। कुलगाम में मुठभेड़ कुछ आतंकी हमले के बाद हुई है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था और 4 अन्य घायल हो गए थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।